अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना इंग्लिश बी शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लेटर्स करेंगे। तो अगर हम लेटर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये वही लेटर हैं जो कि हम मेरे ख्याल से फोर्थ फिफ्थ से या सिक्स से हमने स्टार्ट किए हुए हैं और वो थ्रू आउट टेंथ तक और फर्स्ट ईयर में भी यही लेटर चलते हैं। और फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना चेंजिंग आप कह सकते हैं कि आ जाती है कि जो लेटर की मेन बॉडी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेटर्स में डाइवर्सिटी आ जाती है। पहले जो आप 3 4 या 5 या 10 लेटर्स कह लें कि याद करते थे, अब आपको उससे तकरीबन डबल याद करने पड़ेंगे। पहले 10 करते थे तो अब 20 करने पड़ेंगे। बाकी लेटर्स जो हैं वो सारे ही सेम हैं माँ सवाल के। अगर हम इसकी बात करें कि इसको स्टार्ट किस तरह करना है और इसको एंड किस तरह करना है, तो ये जैसे कि इसके ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखना है। एग्ज़ामिनेशन का ई बड़ा और हॉल का एच बड़ा और उसके आगे हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमने सिटी लिखना है और सिटी के गिर्द ब्रैकेट लगानी है, फिर ए डॉट बी डॉट सी डॉट। इसके बाद हमने डेट लिखनी है, जून सा भी मंथ चल रहा है वो आपने लिख देना है। पहले मंथ लिखना है, उसके बाद डेट जो भी है वो लिखनी है, फिर डेट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद ईयर लिखना है और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना। ये हमारा कह लें कि हमने लेटर किस तरह स्टार्ट करना है, ये उसने वो बताया हुआ है। इसके बाद माय डियर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, सिस्टर ब्रदर एनीबॉडी, उसका आपने इधर नाम लिख के कॉमा लगा देना। इसके बाद आपने जो लेटर लिख रहे हैं, जो मेन बॉडी है, बॉडी ऑफ लेटर है, वो सारी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने योर्स, इसके अंदर भी आप अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और नीचे फिर एक्स डॉट वाई डॉट जी आपने लिख देना। ये तो हो गया कि इसकी एक्चुअल बॉडी किस तरह होती है। इसके बाद हमारे सिलेबस में जो 2 लेटर्स थे उनको हम क्विकली उनका ओवर रिव्यू कर लेते हैं। मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा और आपको सरसरी तौर पर, क्योंकि ये लेटर्स सारे आपने पढ़े हुए हैं और ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं आपको इसकी लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है उसकी ट्रांसलेशन करूं। बस मैं एक दफ़ा इसको रीड आउट करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर बताया क्या गया है, ठीक है। तो जो पहला लेटर है उसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो आपने अपने जो फेलियर हैं उनके कॉजेज़ बताने हैं कि आप जी फेल क्यों हुए। तो उसी तरह उसने स्टार्ट किया। इसके बाद वो कहता है कि यू माइट हैव रिसीव्ड द रिपोर्ट ऑफ माई लास्ट हाउस एग्जामिनेशन, यू वुड हैव बीन शॉक्ड टू रीड अबाउट माई फेलियर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू द कॉज ऑफ माई फेलियर। अब वो कहना ये चाह रहा है कि अपने फादर को लिख रहा है कि जी आपको मेरे लास्ट एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मिली है और आप वो देख कर आपको झटका भी लगा होगा कि मैं तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल हूँ और मैं भी इस बात पे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं इसकी वजह आपको ज़रूर बताऊँगा। ये जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर उसने जिस चीज़ के बारे में लेटर लिखा जा रहा है उसके बारे में उसने हमें बता दिया। इसके बाद ये जो इसके बाद बड़ा पैराग्राफ आता है उसके अंदर कह लें कि जो जितने भी कॉजेज़ हैं वो बताए जाएंगे। जैसे कि व्हेन आई जॉइंड माई कॉलेज माई फ्रेंड्स एंड सीनियर्स टोल्ड मी they would go to college for the sake of amusement. I found college life altogether different. The professor never put us any questions. They allowed us the maximum liberty. The students often slipped out of the class. They were neither rebuked nor fined nor punished. अच्छा, ये थोड़ा सा ना इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मुझे नज़र कम आ रहा है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। मोर ओवर, ये आगे मोर ओवर few of our professors advise us to increase our general knowledge by reading extra books. The text books
other than the text ones. So I neglected the textbooks and started reading novels, stories, plays and other cheap literature. अच्छा जी, इधर तक अगर हम देखें तो सबसे पहले रीज़न क्या बता रहा है कि जब स्कूल से ट्रांजिशन हुआ उसका कॉलेज की जानिब, तो वो टोटली कह लें कि मुकम्मल तौर पर डिफरेंट लाइफ थी. जिस तरह स्कूल में स्ट्रिक्टनेस होती है, टीचर पूछते हैं, आपको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आपकी अटेंडेंस लगती है, यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल. तो कॉलेज में ये बिल्कुल इस तरह का नहीं होता, आपको फ्री हैंड दिया जाता है. पहला कॉज तो ये बताता है. दूसरा कॉज ये बताता है कि जिनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा था कि डोंट रीड टेक्स्ट बुक्स, और आप अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए दूसरी किताबें पढ़ें, लेकिन उसने उसको गलत ले लिया और वो चीप लिटरेचर पढ़ता रहा. I fell in the company of bad boys and often went to the pictures, hotels, clubs and restaurants. In this way much of my time was wasted. Only a small time before the examination I tried to read the books. I could not follow anything as I had neither attended the classes regularly nor listened to the lectures attentively. So I failed miserably in all the subjects. तो अब कहता है कि मुझे जो कह लें कि बुरी सोबत मिली, और मैं उनकी सोबत के अंदर मूवीज़ देखने जाता रहा, होटल्स में जाता रहा, क्लब्स में जाता रहा, खाने शाने खाता रहा, और मैं इस तरह अपना टाइम वेस्ट करता रहा. और जब पेपर्स की बारी आई तो मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसने लेक्चर्स अटेंड कह लें कि ध्यान से नहीं सुने थे और क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं की थी, तो इस वजह से वो तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया. तो ये इसने मेन चीज़ें बताई हैं जो कि अगर हम इसका एनालिसिस करें तो दो चीज़ें पता लगती हैं. एक तो ट्रांजिशन कॉलेज टू स्कूल टू कॉलेज कम्प्लीटली चेंज था, और दूसरा उसकी बैड कंपनी है. इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर वो अपने फादर से तहिया करेगा या अपने आप से तहिया करेगा कि जी आइंदा ऐसा नहीं होगा. I am sure that I have made my position clear. I hope that you will pardon me for my negligence. Now I have given up bad company. I have stopped going to the pictures and clubs. I am attending the classes regularly and have revised all the books. I promise to show you good result in the next house examination. और लास्ट पैराग्राफ के अंदर इस तरह मैंने पहले बताया था कि वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे गलती का एहसास हो गया, मैंने वो दोस्त भी छोड़ दिए और मैं कह लें कि क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा हूँ, और आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन होंगे उसके अंदर मेरी बात की सदाकत भी नज़र आएगी. तो अगर हम इसको कह लें कि कट डाउन करें तो 3 पैराग्राफ्स हैं. पहले के अंदर वो हमें बताता है कि जी मैं फ़ेल हो गया हूँ, जैसे आपको पता लगा. दूसरे में उसके कॉजेज़ बताता है, और तीसरे के अंदर वो उनसे प्रॉमिस करता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा. तो ये एक इंस्टेंस है, ये एक लेटर है. अगर आपके पास आपकी बुक्स हैं या इससे डिफरेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं. तो ये हमारा ये लेटर था. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर पहले के अंदर रीज़न बताता है, दूसरे के अंदर कॉज बताता है, और तीसरे के अंदर वो अपनी तरफ से जो रेमेडी होती है वो सजेस्ट करता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया और मैं नेक्स्ट ऐसा ऐसा करूँगा जिससे बेहतर हो जाएगा. अच्छा जी, एक ये हमारा लेटर था. और इसके बाद सेकंड जो लेटर था वो हमारा है राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़ एंड हेल्थ. कि आपने अपने फादर को लेटर लिखना है और अपनी स्टडीज़ और हेल्थ के बारे में बताना है. अगर मैं इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें बेसिकली आपने लिखना क्या. इसके अंदर से 2 चीज़ें पूछी हुई हैं. आपने अपनी स्टडीज़ के बारे में बताना है और हेल्थ के बारे में बताना है. तो पहले तो आपने वो जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड लेटर, आई वाज रीडिंग योर लेटर, द इमेज ऑफ योर साइट, द इमेज ऑफ योर affectionate face with soft eyes began to appear on my mind screen and so on. ठीक है, ये थोड़ा सा कह लें कि फॉर टॉपर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको सिंपल रखना है. अनटिल अनलेस कि अगर आप इसको याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते इसमें कोई इशू नहीं है. स्टार्ट हमने ऐसे ही करना है. फिर इसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने जो जिक्र करना है वो पहले आप स्टडीज़ का कर लें, स्टडीज़ का करना है, या हेल्थ का करना है तो हेल्थ का कर लें. जिस तरह वो करता है, पहले हेल्थ का करता है. दीज डेज आई एम enjoying द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ. लास्ट मंथ आई गॉट सीरियसली ill for 3 days. I lay in the bed with high fever. However, I took medicine and recovered within a week.
Though physical weakness continued for 10 days, when I recovered fully, I gradually took up the light exercise and jogging. Now I am quite fit. इसके अंदर उसने बताया कि अब आप ठीक हैं, आज से हफ्ता पहले जी आप बीमार हो गए थे, आपको फीवर हो गया था, आपने मेडिसिन ली, आहिस्ता आहिस्ता आप रिकवर कर गए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ये आपने अपनी हेल्थ की प्रोग्रेस उसे बता दी, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, बीमारी के बारे में नहीं लिखना चाहते, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम फाइन एंड फिट, मैं जी एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ, ब्रेकफास्ट कह लें कि टाइम पे करता हूँ, मैं अपने मील्स टाइम पे लेता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, रात को जल्दी सोता हूँ, इस वजह से आई एम साउंड एंड फिट बोथ इन माई माइंड एंड बॉडी। इसके बाद स्टडीज़ के बारे में आप उसको बताएंगे, अपने फादर को बताएंगे कि, और इसके अंदर स्टांस हमने पॉजिटिव लेना है कि जी मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं, और किसी एक एग्ज़ामिनेशन का आप बीच में ज़िक्र कर सकते हैं कि जी वो एग्ज़ामिनेशन हुए थे और मेरा उसके अंदर क्लास के अंदर टॉप था, और मैं बड़ी आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, और मुझे आपकी फ़िक्र है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको भी कह लें कि कैटेगराइज़ करें, या इसको भी अगर हम इसके जो पैराग्राफ्स हैं उनके हिस्से करें, तो उसके अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर आपने जो रवायती अल्फाज होते हैं अपने वो लिखने हैं, सेकंड के अंदर आपने अपनी हेल्थ के बारे में लिखना है, और थर्ड के अंदर आपने अपनी स्टडीज़ के बारे में लिखना है। और जो कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ होगा 2-3 लाइंस का, उसके अंदर आप वो फिर दोबारा वो जो ट्रेडिशनल लाइंस होती हैं वो आप लिख सकते हैं कि जी कि मैं बड़ा फिट एंड साउंड हूँ, मैं मज़ीद मेहनत करूँगा ताकि जो मेरी पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर हो, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले पैराग्राफ के अंदर आपने जनरल ग्रीटिंग्स लिखनी है, सेकंड के अंदर आपने अपनी हेल्थ का जिक्र करना है, थर्ड के अंदर आपने स्टडीज़ का जिक्र करना है, और फोर्थ के अंदर आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, जिसके अंदर आपने अपने फादर को बताना है दैट यू आर डूइंग वेल, और यू होप कि आप इससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये हमारे 2 लेटर्स थे। इसके बाद जी हम एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन जैसे लेटर्स हैं, ये भी हम 5th-6th से करते हुए आ रहे हैं, और टिल नाउ ये हम कर रहे हैं। इसके अंदर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, द प्रिंसिपल, कॉमा, दा का टी और प्रिंसिपल का पी बड़ा आएगा, गवर्नमेंट का GOVT डॉट कॉलेज, कॉमा, उसके आगे आप जो भी है वो लिख सकते हैं, इस तरह से बुरे वाला लिखा हुआ है। तो उसके बाद जी सर, रिस्पेक्टेड सर भी आप लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, फिर बॉडी जो है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन वो आएगी, और एंड के ऊपर यूज़ ओबीडियंटली लिख कर उसके आगे कॉमा लगाएंगे, और इसके अंदर डेटेड आप लेफ़्ट साइड पे नीचे लिखेंगे जो भी डेट होगी, और इसका पैटर्न भी सेम उसी तरह होगा जिस तरह लेटर का हमने लिखा है। अगर आप इसको बगौर पढ़ सकते हैं तो ये सारा जो उसका एप्लीकेशन जो है, अच्छा जी, अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। ये बेशुमार दफ़ा ये एप्लीकेशन आएंगे, और ये मेरे ख्याल से स्कूल लीव फॉर एब्सेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट या रिमिशन ऑफ फाइन, ये सबसे कॉमन कह लें कि एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इधर आपने अपने सिटी का नाम नहीं लिखना, इधर आपने अपने सिटी का नाम नहीं लिखना, क्योंकि जब आपने एग्जामिनेशन या पेपर दे रहे होना है तो आपने इसके अंदर उसी तरह सिटी ABC लिखना है। अगर अनटिल अनलेस के आप किसी और को जेन्युइन एप्लीकेशन अपने काम के लिए ना लिख रहे हो, अदरवाइज पेपर्स के लिए आपने सिटी ABC ही लिखना है। अच्छा जी, इसके अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, विद ड्यू रिगार्ड इट इज़ स्टेटेड that I was student of FSC pre-medical group at your college. During the previous session, my roll number was 2. Now I have passed FSC examination scoring 960 marks, standing second in the board. Therefore, I need a character certificate to seek admission to a medical college. I remain president of English Society member of the
board and captain of the hockey team, the college record will testify my claim. I hope that you will enter all these merits in the certificate and advise the office to dispatch this to me at the earliest. وہی ہے, تھوڑا سا کہہ لیں گے کاسمیٹک چینج ہے اس کے اندر, باقی وہی ہے کہ جی آپ اس کالج مثال کے طور پہ آپ این پی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ادھر سے ایف ایس سی کر لیا ہے, تو آپ اسٹارٹ اسی طرح کریں گے, اٹ از ریکویسٹیڈ دیٹ, اٹ از ہمبلی اسٹیٹڈ دیٹ کہ میں ادھر ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں پریویس سیشن میں اسٹوڈنٹ تھا, میرا رول نمبر یہ تھا, میرے نمبر یہ ہیں, اور اب میں ادھر سے پاس آؤٹ ہو گیا ہوں اور میں نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا, جس کی وجہ سے مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر اس کے اندر مزید آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی, اگر جیسے کہ آپ پراکٹر ہوں, آپ کسی فٹ بال ٹیم کے ممبر ہوں, کرکٹ ٹیم کے ممبر ہوں, جمناسٹک کے ممبر ہوں, کوئی بھی ہے, وہ آپ نے اس کے آگے لکھنا ہے, اور اینڈ کے اوپر آپ نے سمپل سا لاسٹ لائن کے جی آپ, میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد مجھے یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں گے. یہ کہہ لیں کہ سمپلسٹ اپلیکیشن ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی, جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں. ایک یہ اپلیکیشن تھی, اور دوسری جو اپلیکیشن تھی وہ میرے خیال سے, لیٹ می سی, کریکٹر سرٹیفکیٹ لیو کی تھی. یہ بھی کہہ لیں کہ دا موسٹ کامن اپلیکیشن میں سے ایک ہے, اور اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اکثر اوقات ہم سک لیو کے لیے لیتے ہیں. تو اگر میں اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا نریٹ کر دوں تو آپ کو شاید آئیڈیا ہو جائے کہ اسٹارٹ آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے. اٹ از اسٹیٹڈ ود ڈیو ریسپیکٹ دیٹ آئی ایم ایل ود فیور, ٹھیک ہے جی, آپ کو بخار ہوا ہے, آپ میڈیسن لے رہے ہیں, وہ ٹائیفائڈ ہو گیا ہوا ہے, آپ اسکول نہیں آ سکتے, تو مہربانی کر کے جی آپ کو 3-4 دن کی چھٹی دے دی جائے. اور اس کے بعد آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی اس کا جو میڈیکل میرا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ ہے, اور یہی اپلیکیشن ساری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور یہی اپلیکیشن ہم کہہ لیں کہ فرام 3rd to 4th گریڈ ہم یہی اپلیکیشن سک لیو لکھتے ہیں. تو دس اپلیکیشن از آلسو نو ڈفرینٹ. اچھا جی, یہ آج اس لیکچر کے اندر یہ ہم نے 2 چیزیں کی ہیں, ایک تو ہمارا لیٹرز ہو گیا اور دوسرا ہماری اپلیکیشنز ہو گئی. دونوں لیٹرز بھی بہت سمپل ہیں اور اپلیکیشن بھی بہت سمپل ہیں, جو کہ ہم 5th 6th سے کرتے آئے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کوئری وغیرہ ہو تو کائنڈلی وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا, وہ میں کلیئر کر دوں گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.